हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एक्सरसाइज 11.1 का क्या कहता है। ड्रॉ ए ट्रायंगल ए बी सी विद साइड बी सी 6 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर और एंगल दिया है इस क्वेश्चन में, एंगल ए बी सी कितना 60 डिग्री का। फिर कहता है देन कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर 3/4 ऑफ द कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने ट्रायंगल ए बी सी फॉर्म करनी है भाई, जिसकी साइड्स, दो साइड्स और एक एंगल आपको गिवन है। तो अब आपने देखो इन दोनों साइड्स में से अगर हम देखें, यहाँ पे ध्यान करें कि एंगल किस पे बन रहा है, बी पे बन रहा है, और बी जो है वो बी सी में भी है और ए बी में भी है ना। तो हम क्या कर लेंगे, इसमें हम बड़ी साइड को ही लेना प्रीफर करेंगे। ठीक है, बी सी साइड ले लेते हैं हम 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, आप ले लेंगे बी सी को 6 सेंटीमीटर। आप लिखें इसको, ये क्या है, बी सी 6 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई। फिर उसके बाद क्या करना है आपने, ये एंगल ड्रॉ करना है बी पर, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो कैसे ड्रॉ करेंगे आप भाई 60 डिग्री का एंगल। देखिए आपने क्या करना है, ये यहाँ बी पे रख के और आपने आर्क लगानी है। ठीक है, कितना भी आप प्रकार खोल के और एक आर्क लगा लेंगे। और फिर क्या करना है, ये आर्क जहाँ इस बीसी को कट कर रही है ना, वहीं पे अब आपने प्रकार रखना है और क्या करना है, एक आर्क इसको कट करना है। जो आपने पहले आर्क लगा दी है इसको ही आपने कट करना है। देखो ये आपने कट कर दी है। अब ये जो एंगल बन गया है यहाँ, ये कितने डिग्री का बन गया है भाई, 60 डिग्री का। यहाँ पे आप लाइन जो ड्रॉ करेंगे, ये कितने डिग्री का एंगल आ गया यहाँ पे, 60 डिग्री का। ठीक है, ये एंगल कितना हो गया अपना, 60 डिग्री। अब हमने ए बी 5 सेंटीमीटर इसने बोला है, ए बी और बचा हुआ है ना, ए बी आपने ए बी यहाँ पे कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो बी पॉइंट ये है, तो ए बी इसके लिए आप क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर आप अपना जो प्रकार है उसमें भर लेना है आपने, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने 5 सेंटीमीटर इस प्रकार में भर लेना है। देखिए भाई, आपने 5 सेंटीमीटर इसमें भर लेना है और बी पॉइंट पे रख के आपने ये जो 60 डिग्री का एंगल बनाया है, ये लाइन जो गई है इसको आपने कट करना है। क्लियर है, जहां ये आपने ये आगे बढ़ाया था और ये जो अभी कट किया है आपने, इस ये पॉइंट आ गया, इसका नाम रखेंगे हम ए। क्लियर है, तो ए बी इसने कितना बोला है अपने को, 5 सेंटीमीटर। तो ये ए बी कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, यहाँ पे ए सी इसमें नहीं गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ए बी अपने को पता चल गया, बी सी पता चल गया, एंगल हमने बना दिया। अब ए को सी से आपने सिंपली ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ए को सी से मिला देना है। तो ये ट्रायंगल बन गई भाई आपकी ए बी सी, है ना। तो आप कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे साथ की साथ, कंस्ट्रक्शन। देखिए भाई, कंस्ट्रक्शन लिखें तो नंबर 1 पॉइंट की अगर हम बात करें तो आपने क्या किया, इसमें ट्रायंगल फॉर्म कर दी। क्या, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी इन विच, जिसमें क्या क्या किया आपने, बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और एंगल बनाया फिर आपने ए बी सी 60 डिग्री एंड ए बी कितना लिया आपने, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है भाई, जिसमें ये लिया आपने। उसके बाद में अब आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करनी है एक ट्रायंगल जो क्या होगी, हुज साइड्स आर 3/4 होगी, किसकी, कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी की। ये जो ट्रायंगल एबीसी बनी है इसकी क्या होगी भाई, 3/4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो स्केल फैक्टर क्या है अपना, 3/4 है। ठीक है, अब आपको जो भी ट्रायंगल आप अब बनाने वाले हैं वो यहाँ कितना है, 3/4 है ना स्केल फैक्टर। ये क्या है, 1 से कम है, और 1 से कम है तो बनने वाली ट्रायंगल क्या होगी भाई, इससे छोटी बनेगी। इससे कैसी बनेगी, छोटी बनेगी, इसके अंदर बनेगी वो ट्रायंगल। ठीक है, अब वो कैसे बनेगी, हम
देखें बी पे वही एक्यूट एंगल आप बनाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, बी पे एक्यूट एंगल आप बना लेंगे। आपने बी पे एक्यूट एंगल बना लेना है। क्या लिखेंगे आप, सेकंड पोर्शन, मेक एन एक्यूट एंगल, इसको नाम ले ले, मान लो एक्स, सी बी एक्स, ये एक्यूट एंगल आपने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। ठीक है भाई। और फिर आपने क्या करना है, आपने पॉइंट भी तो लोकेट करने हैं। अब कितने पॉइंट लोकेट करेंगे, इसमें 3/4 है तो ज्यादा कितना है, 4 है, ठीक है ना। तो आप कितने पॉइंट कर लेंगे, बी एक्स पे 4 पॉइंट्स आपने लेने हैं इक्वल इक्वल। आप स्केल को कितना भी करके एक बार सेट कर लेंगे और फिर आपने क्या करना है, इसके 4 पॉइंट आपने ले लेने हैं, बी से रख के 1 1 2 3 एंड 4 कर दिए भैया आपने 4 पॉइंट। इनको नाम रख दें आप, ये B1 दे दे, इसको B है तो B1 दे दें, B2 दे दे, B3 दे दे और B4 दे दे। क्लियर है। अब हमने क्या करना है, हमने आपको बता रखा है कि जो डिनोमिनेटर में होता है उसको आपने मिलाना होता है इससे, ठीक है। चाहे वो ट्रायंगल छोटी बननी हो चाहे वो बड़ी बननी हो, आपको क्या करना होता है, डिनोमिनेटर में जो लिखा है, यहाँ 4 लिखा है तो आप B4 को C से मिलाएंगे, ठीक है। और बड़ी बनती जब भी जो डिनोमिनेटर में लिखा होता उसको इससे आपको मिला देना है। तो यहाँ पे हमें B4 को C से ज्वाइन करवा देना है। आपने देखो कर दिया हमने, ये C कट गया है भाई, मैं इसको बाहर लिख देता हूँ, ये C पॉइंट है, हमने कर दिया ज्वाइन। आप सबसे पहले तो लिखिए लोकेट करे आपने पॉइंट, है ना, लोकेट कितने पॉइंट, 4 पॉइंट, 4 पॉइंट्स कौन कौन से, B1 B2 B3 एंड B4 ऑन किस पे किए, BX पे किए। सो दैट किस प्रकार किए भाई, ये कि B1 इक्वल है B1 B2 के, इक्वल है B2 B3 के, और ये इक्वल है किसके, B3 B4 के। क्लियर है भाई। इस प्रकार आपने ये लोकेट करे। अब आपने क्या करना है, देखो आपने ये जो लाइन आपने बनाई है B4C, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है आपने, और कहाँ करेंगे, अंदर करेंगे भाई, ठीक है। यहाँ पे कितना रेशियो अपना 3/4, तो आपने अब 3 से होती हुई लाइन जो है इसके पैरेलल, किसके पैरेलल, B4C के पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, उसके लिए आपने ये जो प्रकार है उसको कितना भी खोल के आपने, और आपने यहाँ से और एक आर्क लगा देनी है भाई, ठीक है। जैसे मैंने ये आर्क लगा दी है यहाँ से, ये क्लियर। और उसके बाद आपने क्या करना है, B3 पे रख के, 3/4 है ना, तो B3 पे रख के आपने प्रकार को उतना ही रखना है। अब कम ज़्यादा नहीं करना है, जितना आपने इसको भर रखा है यहाँ पे से लगाई है उतना ही, यहाँ से जो लगाई है उतना ही अब आपने B3 से रख के लगाना है। क्लियर है। अब आपने ये एंगल देखना है भाई कितना है, उतना ही एंगल आपने लेके, देखिए बार बार सभी क्वेश्चंस में आ रहा है, ये ले लिया, उतना ही लेके आपने जहाँ ये BX को ये आर्क कट कर रही थी ना, जो अभी बनाई थी आपने, वहाँ इसको रख के और आपने इस पे कट लगाना है। अब आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इन दोनों आर्क्स को जो कट कर रही है उसमें से और B3 में से होती हुई जाएगी भाई, ठीक है। तो आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी है, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, ये देखें, ठीक है, कर दी भाई ड्रॉ आपने। ये जो पॉइंट आ गया आपका, इसको आप नाम ले ले C'। क्लियर है। अब आप लिखेंगे यहाँ आपने क्या किया, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू, किसके पैरेलल करी, B4C के,
B4C के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं आप। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू B4C विच पासिस थ्रू, जो किस में से पास हो रही है, B3 में से, एंड कट BC एट पॉइंट, किस पॉइंट पे, C डैश पे कट कर रही है। ठीक है भाई, किस पॉइंट पे कट कर रही है, C डैश पे। क्लियर। अब आपने क्या करना है, आपने फिर से SC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो आप क्या करेंगे, फिर से देखिए वही काम करेंगे आप। यहाँ पे कितना भी प्रकार रखें और आपने इसको बना लेना है, वही एक आर्क यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे आप। ठीक है, देखें C पे रख के कितना भी प्रकार आप सेट कर लें, उससे ये बना दिया आपने। बनाने के बाद में अब आपने C डैश पे उतना ही लेके प्रकार और C डैश पे रख के आपने बनाना है। C डैश पे रख के आपने ये आर्क बना देनी है। क्लियर है। बनाने के बाद आपने इस एंगल को नाप लेना है, भाई ये कितना है, ये कितना है, इसको आपने माप लेना है। ठीक है, मापने के बाद आपने जहां ये कट कर रही थी ना, ये वाली आर्क, ये जो देख रहे हैं आप, इस पे इसको रखना है, प्रकार को रख के और इस पे कट लगाना है और लगा के आपने C डैश और इस कट में से होती हुई लाइन आपने ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये लाइन ये देखो बना दी भाई हमने। तो इसको नाम दे देते हैं हम A डैश। ठीक है, तो आपने क्या किया, 5 पॉइंट हम क्या लिखें, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू किसके है, AC के है, AC के है ना ये लाइन पैरेलल। ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू AC, जो पास कर रही है भाई किस में से, विच पासिस थ्रू C डैश में से पास कर रही है, एंड कट AB एट पॉइंट A डैश। कहां कट कर रही है, AB को A डैश पॉइंट पे कट कर रही है। ठीक है, तो आप फाइनली ट्रायंगल अपनी बन गई। कौन सी बन गई, देखो A डैश, B और C डैश ट्रायंगल अपनी बन गई। आप लिखेंगे हैंस ट्रायंगल A डैश B C डैश एज फॉर्म्ड। ठीक है, यही तो थी रिक्वायर्ड ट्रायंगल अपनी। अब यहाँ पे अब आपको जस्टिफिकेशन भी करनी है भाई। क्या करना है अब, जस्टिफिकेशन। सभी क्वेश्चंस में आपको जस्टिफिकेशन करनी है, आपको आनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जाती है भाई। अब यहाँ पे देखें, जस्टिफिकेशन के लिए आपको क्या प्रूव करना है, देखो क्या प्रूव करेंगे आप, क्या जस्टिफाई करेंगे। यहाँ पे आपने रेशियो लेना है नई ट्रायंगल का, जो आपने रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी उसका, उसकी साइड्स का रेशियो किसके साथ, कोरस्पोंडिंग साइड्स जो गिवन ट्रायंगल थी उसके साथ। तो यहाँ पे नई ट्रायंगल क्या है अपनी, ये बनी थी, तो इसकी कोरस्पोंडिंग अगर हम लें तो A डैश C डैश, साइड के कोरस्पोंडिंग साइड क्या है, AC है, इसका रेशियो इक्वल होगा किसके, नई ट्रायंगल का A डैश B, और इसके कोरस्पोंडिंग साइड क्या आएगी इसकी, AB के साथ। आपने यहां जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है वो लिखना है ऊपर, और नीचे क्या लिखना होता है, जो आपकी गिवन ट्रायंगल है उसका रेशियो। ठीक है, वही होता है ये जो आपका स्केल फैक्टर बोलते हैं इसको। ठीक है, ये यहाँ पे 3/4 है जैसे। अब कौन सी साइड बच गई भाई इसकी, तो BC डैश लिखेंगे ऊपर बाई BC। ठीक है, इज इक्वल टू 3/4। अगर ये ट्रायंगल बाहर बनती तब भी हम क्या करते, आपने जो बाहर बनती यानी कि वही आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल होती ना, उसको ऊपर लिखते, उसकी साइड्स को का रेशियो गिवन ट्रायंगल के साथ लेते, जैसे इसमें लिया है वैसे ही हम उसमें लेते। क्लियर है। अब हमने ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है तो आपने ये दोनों ट्रायंगल ले लेनी है भाई। कौन सी, इन ट्रायंगल, आप बात करेंगे ट्रायंगल
अब यहाँ पे देखिए ऊपर ये आपने डैश वाले लिखे हैं, मतलब नई ट्रायंगल जो बनी है अपनी रिक्वायर्ड ट्रायंगल, उसको पहले लिख लेना है। इन ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश एंड ट्रायंगल ए बी सी के अंदर हम बात कर रहे हैं। क्लियर है? ये देखिए क्यों पहले लिख लेंगे ये आपको समझ आएगा आगे। अब हम में यहाँ पे देखें तो जो एंगल बी है, यहाँ पे एंगल ए डैश बी और सी डैश जो है इक्वल है किसके? एंगल ए बी सी के। भाई हर एक क्या है? 90 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, 60 डिग्री है ना हर एक, इज 60 डिग्री। क्लियर है? कॉमन एंगल है। आप ये भी बोल सकते थे कि ये कॉमन एंगल है, या आप बोल दें हर एक कितना है? 60 डिग्री का है। अगर दूसरी बात करें तो इनको नाम ले लेते हैं हम, पूरा पूरा लिखे उसकी बजाय, चलो लिख भी लेते हैं पूरा। एंगल बी ए डैश सी डैश जो है वो इक्वल है किसके? एंगल बी ए सी के। देखो क्या लिखा है मैंने, ये वाला जो एंगल है, जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल क्या है भाई? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं? ये एंगल और ये एंगल क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है? आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। आप क्या लिखेंगे? ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर आगे देखें तो ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये और ये, तो आप लिखेंगे एंगल ए डैश सी डैश बी जो है वो इक्वल है किसके? एंगल ए सी बी के। ये भी क्या है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश सिमिलर प्रूव हो गई किसके? ट्रायंगल ए बी सी के। कैसे हुई ये? बाई एंगल 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 क्राइटेरियन से। ठीक है भाई? अगर आपने ये नहीं पढ़े हैं सिमिलर कैसे होती है, तो आप मेरा 6 चैप्टर देख लेंगे स्टार्टिंग से। इंट्रोडक्शन पार्ट में भी मैंने ये सब चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है? अब देखें, ये सिमिलर हो गई तो क्या होगा? इससे सिमिलर होने से इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, है ना भाई? अगर ये सिमिलर हो गई, आपने लिख लिया कि ये सिमिलर हैं, तो अब क्या होगा? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल। तो ए डैश बी का रेशियो किसके साथ? ए बी के साथ। ठीक है? इक्वल होगा किसके? अब यहाँ पे देखें तो मैंने ये पहले लिखी, ये बाद में लिखी। उसका क्या रीजन है? मैं इसको ऊपर रखना चाहता हूं क्योंकि मैंने जो प्रूव करना है इसमें डैश वाले कहाँ है? ऊपर ही है भाई। जो न्यू ट्रायंगल है वो कहाँ है? न्यू ट्रायंगल की साइड ऊपर है अपने पास, ऊपर ही होती भी ऊपर ही है। जब आप प्रूव करेंगे, चाहे वो ट्रायंगल छोटी बने चाहे बड़ी बने, ये ऊपर ही रहेंगे ये तो। और ये नीचे, तो इसको इसलिए मैंने बाद में लिखा, अदरवाइज फिर क्या करना होता है? इसको बाद में पलटना पड़ता अपने को। अब यहीं पे काम हो जाएगा। अब यहाँ देखें तो बी सी डैश लास्ट के टू का रेशियो लास्ट के टू के साथ बी सी इज इक्वल टू, और फर्स्ट और लास्ट ए सी डैश इसका और इसका क्या? ए सी। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दें आप। ठीक है? तो आप अगला लिखें सिमिलरली। सिमिलरली आपने बार बार करके दिखाने की जरूरत नहीं है कि ये भी ट्रायंगल सिमिलर हैं, आप सीधा लिख देंगे। नीचे जो ये दो ट्रायंगल आपको अब नजर आ रही हैं, कौन सी? बी सी डैश बी थ्री और बी सी बी फोर। बी सी बी फोर, ये दोनों ट्रायंगल भी क्या है? सिमिलर हैं। ट्रायंगल ट्रायंगल कौन सी भाई? बी सी डैश बी थ्री इज सिमिलर टू ट्रायंगल किसके है? बी सी बी फोर के। क्लियर है? अब ये सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का देखो, मैं इसके बाद में यहां कर देता हूं भाई। तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल होगा भाई। तो यहां पे देखें तो बी सी डैश अपॉन बी सी जो है वो इक्वल होगा किसके? सी डैश बी थ्री। अब यहाँ सी डैश बी थ्री काम का नहीं है, वैसे आप लिखना चाहें तो भले ही लिख लें यहाँ पे, चलो लिख ले, कोई बात नहीं है। सी डैश बी थ्री, बहुत से लोग डाउट में आ जाएंगे क्यों नहीं लिखा। और यहाँ सी बी फोर इज इक्वल टू, और फर्स्ट के टू का फर्स्ट के टू के साथ हो गया भाई, और लास्ट के टू का रेशियो लास्ट के टू के साथ, और फर्स्ट और थर्ड यही करते हैं ना, बी बी थ्री बाई, अब क्या आएगा इसका? बी बी फोर आएगा। और ये अगर मैं बात करूं बी बी थ्री की, तो ये किसके इक्वल है? कितने पार्ट हुए भाई? 1 2 3, तो 3 लिखेंगे आप। और बी बी फोर कितने हैं यहाँ? 4। कितने हैं? 4, तो आप लिखेंगे बाई
4। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको इक्वेशन 2 नाम दे दूं तो देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आप बात करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड से अगर आप बात करें तो यहाँ पे देखें भाई, जो अपने को प्रूव करना था उसमें यहां से लेके और यहां तक की जो बात थी वो तो कवर हो गई थी। देखो ये ट्रायंगल सिमिलर कर दिया आपने तो यहां से लेके यहां तक तो कवर हो गई थी, लेकिन 3/4 के इक्वल कैसे लाएं, बात ये आती है। तो यहां देखें तो ये जो आपने लिखा है इसमें कोई एक चीज इसके कॉमन नजर आ रही है कि नहीं आ रही? यहाँ है, देखो ये BC डैश अपॉन BC जो है वो इसमें भी है और ये इसके भी इक्वल है और इसके भी इक्वल है, और यहाँ BC डैश अपॉन BC जो है वो हम बोल सकते हैं जब ये सभी इक्वल हैं तो BC डैश अपॉन BC इक्वल है 3/4 के। ठीक है, तो ये सारे भी इक्वल हो गए किसके? 3/4 के, और यही तो हमने लाना था। ठीक है कि नहीं? यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर A डैश C डैश अपॉन SC। अभी देखो ये पहले लिख लिया मैंने, ये बाद में यहाँ प्रूव करने में पहले लिखा था, इसमें ये पहले लिखा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये आगे पीछे ही तो हैं तो तीनों इक्वल ही। इज इक्वल टू A डैश B अपॉन AB इज इक्वल टू BC डैश अपॉन BC इक्वल है ये किसके? 3/4 के। यही तो हमने प्रूव करना था, प्रूव्ड। क्लियर है? ये थी आपकी जस्टिफिकेशन। आप नोट कर लेंगे कंस्ट्रक्शन को जो मैंने आपको समझाया है आप। ठीक है, बाकी आप कंस्ट्रक्शन आप मेरे से भी बेहतर लिख सकते हैं। आपने जैसे जैसे फिगर बनाया है वैसे ही आपने कंस्ट्रक्शन लिख देनी है और फिर आपने ये जस्टिफिकेशन आपने कर देनी है। हर क्वेश्चन में यही सिमिलर सी बात चल रही है, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर बताएं।